हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं पीहू स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक छोटे से गांव बनकोट से। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? होप करते हो सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1 बजे से। तो मैं अभी शॉप से आई हुई हूँ। खाना वगैरह मैंने भात नहीं बनाना, तो रोटी मैंने आटा गूंथ के रखा हुआ है, सब्जी बना रखी है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग खाना बनाते हैं, मतलब रोटी फटाफट से सेकूंगी थोड़ी देर में। तो खाई बैठी थी मैं, तो तब तक के लिए मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो आप लोगों ने जैसे कि मेरा थंबनेल देख लिया होगा गाइज, तो मेरे थंबनेल के अकॉर्डिंग आपने उसमें मेरे हाथ में खूब सारे पैसे देखे होंगे। तो वो गाइस, वो पैसे मेरे पास कहाँ से आए, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो पैसे मेरे पास कहाँ से आए। तो आप लोगों को पता है मेरी एक छोटी सी शॉप है, बहुत बड़ी शॉप नहीं है, छोटी सी शॉप है। बच्चों के साथ, घर के साथ मैं उस शॉप को मैनेज करती हूँ और उसमें मैं हल्का फुल्का पार्लर का काम भी करती हूँ। जैसे कोई फेशियल वगैरह पहाड़ों में नॉर्मली कम ही चलता है, और मेरे पास तो फिर कम ही टाइम है। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे और मेरे घर में कोई भी नहीं है उनको संभालने वाला। आप मेरे ब्लॉग में किसी को नहीं देखते होंगे। तो मेरे सास भी नहीं है, मेरी ससुर भी नहीं है मेरे। तो सास को मेरे 3-4 साल हो गए एक्सपायर हुए हुए। ससुर तो मेरे पहले से नहीं थे। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी अपनी आज बताने वाली हूँ। तो आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिएगा। तो और मेरे चैनल को, जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि क्या आप मेरी इस वीडियो से एग्री हैं, आप मतलब ये चीज़ करेंगे करके। तो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ आज कि मैं वो पैसा कहाँ से कमाती हूँ। तो मैं आप लोग को बता रही हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ जो टाइम बचता है, अगर मेरे पास शॉप नहीं होती, ठीक है, ज़रूरी नहीं है यूट्यूब की ही पेमेंट हो, ज़रूरी नहीं है फेसबुक की ही पेमेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं बड़ी जॉब करो तो आपके पास पेमेंट आएगी, ठीक है। तो मैं बताने वाली हूँ आप लोग को, एक पेमेंट के कई साधन हैं। आप जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर पे जॉब कर सकते हैं, कंपनियों में जॉब कर सकते हैं, शॉप खोल सकते हैं, किसी की शॉप पे आप जॉब कर सकते हैं, या फिर किसी के घर में आप काम करके जॉब कर सकते हैं, या फिर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के जॉब कर सकते हैं, या फिर कोई आर्मी वगैरह सरकारी सेक्टर पे कहीं पर भी काम करके आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो वही एक छोटा सा साधन अपने बच्चों के पास से, अगर जो इंसान घर में रहता है उनको पता है घर से इंसान नहीं निकल सकता है, घर के काम से इंसान बिल्कुल नहीं निकल सकता है। वो आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी ये चीज़ को देखती हूँ ना। जिस दिन आज मैं सोचती हूँ यार, मैं छुट्टी पे रहती हूँ, थोड़ा मेरे को भी वक्त चाहिए, समय चाहिए, तो पता घर में ही मैं रह जाती हूँ और मेरे को एक एक मतलब 1 मिनट, आधा 1 घंटा, आधा घंटा मेरे को टाइम नहीं मिल पाता उस दिन। बैठ जाओ बेटा। तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता उस दिन। तो इसीलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप अगर टाइम निकालोगे ना तो टाइम निकल जाता है। मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। अब बच्चे कितना पढ़ते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना हो सके मैं बच्चों के लिए भी टाइम निकालती हूँ। बच्चों के काम उनका देखती हूँ सब कुछ, और अपने शॉप के लिए भी टाइम निकालती हूँ। घर का भी टोटली काम मेरे पास है। घर का काम आपको क्या ही गिनाऊं, घर का काम जो लोग करते हैं सबको पता ही है घर का कितना काम होता है। टोटल हुआ घर का काम, बच्चों का लंच से लेके, नाश्ता से लेके, सुबह का स्कूल में भेजना है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको होमवर्क कराने में कितनी परेशानियां होती हैं। जो लोग करते हैं उन लोगों को पता है, मैं भी करती हूँ। अब मेरे बच्चे कितने लायक हैं वो उनके टीचर्स को पता होगा। मैं बहुत अपने बच्चों का ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं ये मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं आप लोग को सिर्फ एक समय की लिमिट बता रही हूँ कि किस समय में आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें फटाफट से मैनेज करने के बाद मैं जाती हूँ अपनी शॉप पे, ठीक है। सब करने के बाद मैं जाती हूँ शॉप पे, और शॉप पे मैं करती हूँ, सिलाई भी करती हूँ मैं, और पार्लर का काम भी करती हूँ। थ्रेडिंग के लोग तो आते ही है ना, तो सिलाई भी करती हूँ मैं, पार्लर का काम भी करती हूँ। तो मैं सिलाई भी करती हूँ, पार्लर का काम भी करती हूँ, कॉस्मेटिक का सामान भी मेरे पास है, और चूड़ियाँ भी मैं पहनाती हूँ। मेरी शॉप पे आप थोड़ा सा सामान देखोगे, पता है क्यों? क्योंकि मुझे स्टोर करने की आदत नहीं है। मतलब मैं बहुत सारा सामान एक बार इकट्ठा करके नहीं रखती हूँ, इसी वजह से मेरे पास सामान कम कम ही पड़ा रहता है। तो जो सामान ख़त्म होता रहता है ना, मेरे बनिए आते रहते हैं, हर हफ्ते बनिए पहुँच जाते हैं, तो जितना ख़त्म होता रहता है मैं बनियों से ले लेती हूँ। और एक और बात, मैं कभी हल्द्वानी, अल्मोड़ा, दिल्ली, वेरीनाग, बागेश्वर कहीं से भी सामान नहीं लाई। मैं जो सामान लाती हूँ बनियों के पास से लाती हूँ। क्यों पता है?
क्योंकि मैं अपने बच्चों को एक दिन किसी के पास छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को कोई देखने के लिए है ही नहीं, ठीक है। उनकी ताइयाँ हैं, अभी कभी मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊँगी आप लोगों को। तो इनकी ताइयाँ हैं, तो ताइयाँ सब बाहर को हैं, अपने अपने काम में है। तो ताइयों के बच्चे बड़े बड़े हैं, सबसे छोटी मैं ही हूँ अपने घर पे, तो इसीलिए सब बाहर को हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं उनके, तो सब बाहर को अपने अपने, कोई जॉब करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई अपने बच्चों को पाल रहा है, सब इधर उधर ही हैं। तो मैं अकेले घर पे हूँ, और इसी वजह से मैं अपने घर पे भी नहीं रहती हूँ। अपने पिछली वीडियोज़ में देखा होगा, इसी वजह से मैं अपने घर पे भी नहीं रहती हूँ। घर पे तो मेरे बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरा वहाँ साथ नहीं है, और अकेले में हमारा घर है, तो इस वजह से मैं अपने घर पे भी नहीं रहती हूँ। तो मैं कहीं से भी सामान नहीं लाती हूँ, मैं अपना सामान यहीं से बनियों से ख़रीदती हूँ। तो गाइस, मैं यही आपको लोगों को बता रही हूँ। मैं पता क्या करती हूँ, मतलब मैं शॉप पे बैठी नहीं रहती हूँ। जैसे कोई ग्राहक आया तो मैंने उन लोगों को, किसी की थ्रेडिंग बनानी है, फटाफट से थ्रेडिंग बना ली, और जैसे फिर उसके बाद मेरे को जो समय मिल जाता है, जिस बीच में ग्राहक नहीं आते हैं, मैं फटाफट से अपनी सिलाई का काम कर लेती हूँ। तो क्या होता है, साथ में वो भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। मैं फालतू की रात 24 घंटे, जैसे कोई फालतू के फ़ोन में लगे रहते हैं, खाली देखते रहते हैं, ये मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। मैं फ़ोन पे 24 घंटे नहीं देखती हूँ, और ना मेरा नेट जो बच जाता है, मतलब मैंने यही स्कोप से अपना ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करी थी। जो मेरा नेट बच जाता है फ़ोन पे, नेट बच ही जाता है। मैं बच्चों को भी आजकल कम देना स्टार्ट करती है। पहले तो मैंने अपने पुनीत को बहुत फ़ोन दिया था, क्योंकि मैं अकेले पड़ गई थी, शॉप भी संभालनी थी। तो ग्राहक मेरे आ जाते हैं, तो उनको जाओ तो नहीं कह सकते ना, उनको हम रुको ही कह सकते, उनको हमको सामान देना पड़ेगा। मैं तो फिर ऐसी हूँ कि मैं इमोशनल टाइप की हो जाती हूँ कि ना यार, मेरे पास नहीं है, तो मैं इनके लिए कहाँ से मैनेज करूँ। या फिर मेरे आस पड़ोस में जो दुकानदार हैं, उनके साथ भी मैंने अच्छा संबंध बना रखा है। तो कभी हम लोग एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, कभी मेरे पास ज़्यादा कपड़े हो गए तो हम लोग शेयर कर लेते हैं, कभी उनके पास हो गए तो हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो होता है ना, क्योंकि अच्छी बॉन्डिंग अच्छी जगह पर ही काम आती है। तो हम अपनी फैमिली में भी बॉन्डिंग बनाए रखते हैं। दुख सुख के टाइम पे हमारी फैमिली हमारे काम आती है। अब मेरी फैमिली घर पे नहीं है, तो मुझे अपने साथ कुछ लोगों को, बहुत ज़्यादा किसी के साथ नहीं, लेकिन इतनी बॉन्डिंग तो होनी चाहिए इंसान की कि कभी कोई हमको समझ सके। तो उस बीच में मैं, जो समय बच जाता है, उस बीच में मैं अपना, मतलब सिलाई में काम कर लेती हूँ। सिलाई से क्या होता है, कभी यार अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ ले ले। अपना पैसा ना अपना होता है गाइस, ज़रूरी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे देखे तो यूट्यूब पे ही पेमेंट है, नहीं, वो मेरे ही पैसे हैं। चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे मेरे शॉप से हो, चाहे मेरे फेसबुक से हो, चाहे कहीं से भी हो, वो मेरी कमाई है ना, वो मेरी शॉप की कमाई है। मैं अपनी सिलाई से, थ्रेडिंग, पार्लर से थोड़ा बहुत नहीं करती हूँ, पार्लर से थोड़ा बहुत अपनी शॉप, घरों में मैं तो जा ही नहीं सकती हूँ तैयार करने के लिए लोगों को, आप लोगों को पता है ना, मेहंदी लगाने जा, घर में तो मैं किसी के बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के मैं किसी की शादी वगैरह में जाती हूँ। एक ही दिन जाऊँगी, या महिला संगीत में जाऊँगी या शादी में जाऊँगी, 2 दिन जाने का टाइम मुझे नहीं होता है, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दूर जाना होता है, उनको पकड़ के जाओ, फिर गोदी में उठाओ। परसों ही मैं बारात में गई थी, मेरे इनमें दर्द हो रही है, वही होता है ना। तो इस वजह से इस टाइम पे जो मेरे पास टाइम बच जाता है, अब रहना मैंने घर पे ही है, तो इस टाइम पे जो मेरे पास टाइम बच जाता है, उस टाइम को मैं फालतू वेस्ट ना करते हुए, किसी के साथ ना बैठ के, किसी से फालतू बातें ना करके, अपने काम पे ध्यान देती हूँ। तो उसी से मेरी वो पैसे, इनकम थोड़ी बहुत मेरे खर्चे के लिए, मेरे जो भी है, मेरे पर्सनल चीज़ें, मैं रह रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे उतनी बार दूसरे को पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मैं खुद अपना इतना मैनेज कर लेती हूँ, वो मेरे शॉप से। तो आप लोग भी, मैं सिलाई वगैरह भी सिखाती हूँ। अब जुलाई से कितने बच्चे मेरे को मई जून से कह रहे थे, क्योंकि ये टाइम सीजन का होता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि दूसरे को आओ बोलो और खाली उनका टाइम वेस्ट करो। तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो जुलाई से मैंने लोगों को बोल रखा है, कोई बच्चियां आने वाली हैं, पता नहीं अब जुलाई से आएंगी शायद, तो जुलाई से मेरे पास सिलाई सीखने वाली लड़कियां भी आने वाली हैं। जो लोग सिलाई सीखने के लिए और आना चाहती हैं मेरे शॉप पे, तो प्लीज़ आइए आप लोग। बनकोट में, बनकोट के, ऑब्वियसली बात है कि बनकोट के ही नज़दीक के लोग सिलाई सीखने के लिए आएंगे। तो जो लोग आना चाहते हैं जुलाई से आ सकते हैं, सिलाई सीखने के लिए आते हैं मेरे पास। मेरे को आज नहीं, बस 5-6 साल हो गए मेरे को सिलाई सिखाते, मतलब हर बार मैं 2-3 लड़कियों को तो सिलाई सिखाती हूँ। अब गांव है छोटा मोटा, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाते हैं, बट इतने भी गांव में बहुत है। तो और जो लोगों को सिलाई सीखनी है, मैं पूरे मन से सिखाती हूँ। उन लोगों को पता भी है, उनके अगल बगल वालों ने सीख रखा है, तभी वो मेरे पास आते भी हैं।
उनसे ही प्रेरित होकर वो मेरे पास आती है। तो अगर आप लोगों को भी सीखनी है तो आइए और अपना कुछ ना कुछ तो ज़रूर कीजिए। मेरा मोटिव यही है आज का एक वीडियो बनाने का कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर कीजिए, अपनी लाइफ में आगे ज़रूर बढ़िए। अपना पैसा अपना होता है, ना मम्मी का, ना पापा का, ना पति का, ना सास ससुर का। हर किसी का पैसा देखे रहना पड़ता है। तो प्लीज़ आप अपना कुछ काम कीजिए, अपना कुछ ना कुछ कीजिए और अपना पैसा चाहे कोई भी जॉब करो, आत्मनिर्भर बनो। क्योंकि आपको पता ही है आत्मनिर्भर आज के टाइम पे कितना ज़रूरी है। तो कुछ नहीं भी तो अपने शान शौक के लिए महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, अपना ही पैसा भी बचाओगे या अपने लिए ही कमाओगे तो कितनी बात हो जाती है ना। तो इसीलिए मैं भी अपना छोटा मोटा काम ऐसे ही चला लेती हूँ, अपना खर्चा चला लेती हूँ और फालतू समय बर्बाद ना करके अपने काम पे ध्यान देती हूँ। तो आप लोगों को भी और वीडियो में आगे लेके आऊँगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ आपको एक अच्छी सी वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।